वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ भगवद गीता। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 41 श्लोका से ऑफ फर्स्ट चैप्टर। अभी तक हमने ये देखा है कि अर्जुन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड, वेरी दुखी, और अर्जुन के दुख को दूर करने के लिए श्री कृष्ण इज़ देयर उनके सारथी के रूप में। और दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि अर्जुन अलग अलग फैक्ट्स दे रहे हैं अपने दुख को बताने के लिए, साथ में युद्ध से दूर भागने के लिए। वो कह रहे हैं कि हमारे ही कुल के लोगों को, अपने ही लोगों को मारने में कोई बेनिफिट नहीं है, भले ही वो कितने ही अधर्मी हो, कितना ही उन्होंने पाप किया हो, हमारा किंगडम हमसे छीन लिया हो, बट आई कैन नॉट फाइट विद देम इन दिस वॉर, क्योंकि उनको मार के मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। अब वो अपने डिसीजन से वो दृढ़ नहीं है, ये उनका डिसीजन है, बट ही इज़ सीकिंग फॉर सम गाइडेंस फ्रॉम कृष्णा। वो कृष्णा से चाहते हैं कि वो उनके मन के सारे दुख को, सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करें। तो इट इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ डिवोटी। एक डिवोटी इज़ ऑलवेज रेडी टू लिसन वॉट इज़ रिटन इन द स्क्रिप्चर्स एंड विद ऑल फेथ ही एक्सेप्ट्स एवरीथिंग। जैसे सिंपली कोई भी कह सकता है कि आपको क्या पता कि भगवद गीता में सब कुछ सही लिखा है या नहीं। तो इट इज़ समथिंग विच आई शुड टेल यू बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, क्योंकि भगवद गीता की क्लास हम ले रहे हैं एंड वी आर रीडिंग भगवद गीता। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फेथ इन भगवद गीता। अगर हमें भगवद गीता में फेथ नहीं होगा तो देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ रीडिंग इट। फर्स्टली, नाउ similar to Arjun, like Arjun have faith in Shri Bhagwan, similarly we should have faith in Bhagavad Gita, क्योंकि Bhagavad Gita contains all the words that are said by Shri Krishna. तो श्री कृष्ण की वाणी is not different, श्री कृष्ण का प्रसाद is not different, everything is Krishna. We should have faith and then we should read. तो अब आने वाले 7 श्लोक्स में अर्जुन यही कहेंगे कि क्यों हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। देन फिर अपन इस चैप्टर की समरी के साथ सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। वहाँ से भगवान कहना शुरू करते हैं अर्जुन को, तो फिर अपन वहाँ से समझेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं। और आज एक दो कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक भी आएंगे सेकंड चैप्टर के। सेकंड चैप्टर से एक्चुअली भगवद गीता की शुरुआत होती है। फर्स्ट चैप्टर से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमारी क्या सिचुएशन है। वी आर लाइक अर्जुन, हम भी हमारी लाइफ में बहुत कंफ्यूज्ड हैं, हम भी गाइडेंस सीख कर रहे हैं, एंड भगवान इज़ द परफेक्ट पर्सन जिनसे हम गाइडेंस ले सकते हैं। एंड भगवान की दिस बुक इज़ वेरी परफेक्ट। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विथ 41th वर्स। मेरा भाई बीच बीच में शोर करता रहता है, तो ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे, है ना। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्णेय जायते वर्णसंकर। नाउ अर्जुन इज सेइंग कि अगर हम सामने वाले कुल के श्रेष्ठों को मार देंगे तो जो स्त्री होती है कुल की, वो क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है। कैसे हो जाती है कि अगर अधर्म की स्थापना हो जाती है किसी कुल में, बिकॉज ऑफ देयर इज नो कुल के कोई श्रेष्ठ, कुल में एल्डर्स नहीं है जो हमें धर्म के बारे में सिखाएं, तो फिर क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं जो विदाउट नॉलेज, वो अपने मनमानी आचरण करना शुरू कर देते हैं। तो हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रीत्व के पतन से हे वंशी
अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। अवांछित संतानें मतलब कि इफ देयर इज नो धर्म, हमारे पानी ग्रहण संस्कार होता है, शादी होती है ना, ये सब कुछ इस तरह से इसलिए है जिससे सब कुछ बहुत राइटफुली हो, धर्म के साथ हो, है ना। कोई पराई स्त्री की तरफ गलत नज़र से ना देखे, और सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक वे में होता है, मतलब अगर अपन धर्म के साथ चलें तो। लेकिन अगर कुल के श्रेष्ठ नहीं हैं आपको गाइड करने के लिए, आपके टीचर्स जैसे द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, कुंती, अगर ये सब नहीं रहेंगे, कुल के श्रेष्ठ मर जाएंगे, तो कौरव पांडव को शिक्षा कौन देता? एंड विदाउट शिक्षा, विदाउट द नॉलेज ऑफ धर्म, इट इज़ नॉट ईजी टू लिव प्रॉपरली, राइटफुली। तो शुभम, आपका माइक ऑन है। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति के आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता के कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों की ही समाज में वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। मतलब बच्चों और स्त्रियों दोनों के लिए कहा गया है कि उनको जो कुल के श्रेष्ठ होते हैं उनके पेरेंटिंग में रहना चाहिए, तभी जाके वो अच्छे बन पाते हैं, मतलब समाज में कुछ बेनिफिट, कोई वैल्यू ऐड कर पाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है? अधर्म की स्थापना होती है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। जितनी भी गर्ल्स, जितनी भी विमेन हमारे साथ हैं, वो बुरा मत माने, सब भगवत गीता में लिखा है कि स्त्रियां एक्चुअल में विश्वसनीय नहीं होती है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। तो इट इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इन आवर सोसाइटी। जो विमेन है, अगर वो राइटफुली एक है ना योगी, मतलब एक भगवान के डिवोटी, जो जो सही है, जो धर्म के साथ चल रहा है, ऐसे अगर लड़के से शादी करके एक राइटफुली, मतलब धर्म के साथ ही एक संतान की प्राप्ति करते हैं, देन द संतान इज गुड। लेकिन ऐसा नहीं होता कि लोग विदाउट मैरिंग एक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं एंड उसके बाद मे बी कोई संतान उनको हो जाती है विदाउट मैरिंग। तो ऐसे चीज़ें इज़ नॉट गुड, ये इसमें बताया गया है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर इस वॉर में मैं पार्टिसिपेट करूँगा तो क्या होगा? जो कुल के श्रेष्ठ हैं, जैसे भीष्म पितामह हैं, धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य, ये सब तो क्या होंगे? युद्ध में मारे जाएंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो इसमें बताया गया है कि जो
हमारे पितृलोक में जो हमारे पूर्वज हैं उनको भी इससे हानि होती है। साथ ही अवांछित संतानें बढ़ने के साथ हमारी जो पारंपरिक वो होती है परंपराएं, वो भी विनष्ट हो जाती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो अर्जुन बहुत सारे देखो फैक्ट्स दे रहे हैं कि क्यों हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध से क्या होने वाली है, बहुत ज़्यादा हानि होने वाली है, और एक हानि से दूसरी हानि जुड़ी हुई है। दोषे रेते कुलग्नानां वर्ण संकर कारके उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। संतान धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखें ना, तो आज के टाइम में एक्चुअल में लोग भगवान को भूल चुके हैं। आप केवल जो लोग इस मीटिंग में हैं, मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, अगर हम ओवरऑल दुनिया में देखें, लोग भूल चुके हैं भगवान को। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पीपल, द क्राउड हु इज गोइंग टू टेम्पल, 80% ऑफ देम, I believe that they are going there only to click selfies. Not 80%, let's say 60%, but the major portion of the crowd is for social media only. तो it is not about social media also, it is about the knowledge. जो भगवान को भूल जाते हैं का मतलब है कि जो भगवान और हमारे संबंध को भी भूल जाए। मतलब हम क्या होता है ना, माया में इतने डूब जाते हैं, हम सोचते हैं कि इस वर्ल्ड के बियॉन्ड कुछ है ही नहीं, यहाँ पे जो करना है करो, जैसे पैसे कमाने कमा लिए, जिससे लड़ना है लड़ो, जिससे झूठ बोलना है बोलो। तो हम सारे गलत काम करते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि इनके कार्मिक रिएक्शन हमें कहाँ पहुँचा सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन द नॉलेज। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति तेनुशुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। जो लोग इस तरह से कुल धर्म को ख़त्म करते हैं ना, तो वो उनको क्या मिलता है, लाइफ इन हेल, उनको नरक में जीवन मिलता है। ये मैंने सुना है मेरे एल्डर्स से। तो अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर ना आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। तो अब हम जो भी सीखते हैं हमारे पूरे लाइफ के कोर्स में, तो उसी को तो हम एक्चुअल में रिलेट करते हैं रियल लाइफ से। कि अपन किसी को कुछ करते हुए देखें, अपन बोले नहीं नहीं यार मेरी मम्मी ने तो कहा था कि ऐसे गलत होता है, ऐसे नहीं करते, वैसे करते हैं। तो जो हमने सीखा होता है हम उसी को लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं कहीं जाके। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि बिकॉज मैंने सुना है हमारे आचार्यों से, गुरुओं से, कि कुल के जो कुल की परंपरा का, गुरु परंपरा का नाश करते हैं, है ना, जो कुल धर्म का नाश करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, नरक में जाते हैं। मैंने ये सुना है। फिर उसके बाद कहते हैं, अहो बद महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राजय सुख लोभेन हंतु स्वजन मुध्यता। ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। वो सोचते हैं ओ अब रियलाइज़ हुआ यार हम तो बहुत पाप करने जा रहे थे, हम तो इस वॉर में पार्टिसिपेट करके बहुत ज़्यादा पाप करने वाले थे। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो अब यहाँ पर अर्जुन क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है थोड़ा सा, कि वो सोचते हैं कि हम क्या करना जा रहे थे कि जो राज्य सुख है उसके लिए एक्चुअल में फाइट है। लेकिन ये फाइट एक्चुअल में किस लिए है, जो कौरवों का अधर्म है
उसके पाप का घड़ा जब भर गया तब जाके ये वॉर स्टार्ट होती है, जब वो द्रौपदी को ह्यूमिलेट करते हैं, श्री कृष्ण को ह्यूमिलेट करते हैं, उनको उनके वनवास के बाद, अज्ञातवास के बाद मना कर देते कि हम आपको इंद्रप्रस्थ वापस नहीं करेंगे, जाओ जैसे रहना है रहो। बल्कि एक क्षत्रिय को राज्य चाहिए जीवन व्यापन करने के लिए, नहीं तो वो क्षत्रिय नहीं कहलाता। तब वो धर्म भूल करके क्या सोच रहे हैं कि हम राज्य का सुख भोगने के लिए ये पाप करने वाले थे, ये युद्ध लड़ने वाले थे। एक्चुअल में ये पाप नहीं है, ये उनका धर्म है। एज ए क्षत्रिय ये उनका धर्म है कि वो हमारे अपने राइट के लिए, अपने जो उनके हक में किंगडम है उसको पाने के लिए लड़ें, अपनी वाइफ के डिसऑनर के लिए लड़ें, है ना। तो अब वो ये सब तो भूल गए। तब क्या है, सर्व स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। लोग क्या करते हैं, पैसों के लिए, घर ज़मीन के लिए भाई भाई को मार देता है, पेरेंट्स को मार देते हैं कि मेरी ज़मीन दो, मेरा ये दो वो दो, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये अल्टीमेट गोल है, पैसे मिल गए, ज़मीन जायदाद मिल गई तो वो खुश रह सकते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये सब कुछ क्या है, टेम्परेरी है एक्चुअल में। और जो भगवान के डिवोटी होते हैं ना, वो इन चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते, इतने ज़्यादा परेशान नहीं होते कि पैसे मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। वो सिंपली बाय चैंटिंग दे आर वेरी हैप्पी। तो भगवान का भक्त होने के कारण वो है ना इस तरीके से सोच पा रहे हैं रैशनली। यदि माम प्रति कार्मश्रम प्रशस्त्र पाणय धातराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अब क्या कहते हैं कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अगर वो मुझे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, वॉर में लड़ नहीं रहा हूँ, फिर भी वो आके मुझे मार दें तो मेरे लिए ये ज़्यादा बेटर है। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्ते तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने का कारण उत्पन्न हुई है। जो भी भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर बहुत दया होती है, और दया के साथ साथ वो ये भी जानते हैं कि किसी को भी मारना, हानि करना इज़ नॉट गुड। इसलिए हम नॉन वेजिटेरियन खाना भी अवॉइड करते हैं, और हम चींटी को भी मारने से पहले सोचते हैं कि नहीं नहीं चींटी मर जाएगी। भगवान को दंडवत करते हुए अगर नीचे चींटी होती है ना, हम पहले चींटी को जाने देते हैं फिर दंडवत करते हैं। तो ये भगवान के भक्त होते हैं। ऐसे ही अर्जुन क्या कर रहे हैं, अब भगवान के भक्त होने का एग्जाम्पल दे रहा है, क्योंकि अर्जुन भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। तो वो इस तरह से सोच पा रहा है कि युद्ध से कितनी हानि होने वाली है, कितने लोग मरने वाले हैं। देन एट वेरी लास्ट संजय उवाच, संजय कहते हैं, एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शंशरं चापं शोकसं संविघ्नमानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अब क्या हुआ कि एट वेरी लास्ट ऑफ द चैप्टर 1 अर्जुन क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। अर्जुन सब होपलेसली अपना धनुष बाण रख के वहाँ बैठ जाते हैं, दुख में आंसू बहाते रहते हैं और बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं, और वो कृष्ण से गाइडेंस चाहते हैं। और वो कृष्ण को, अब वो चाहते हैं कि कृष्ण बोलना शुरू करें, अपना पक्ष पूरा ख़त्म करके, अपने सारे फैक्ट्स रख के कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। नाउ अर्जुन इज डन विद एवरीथिंग, वो बैठ जाते हैं रथ पे, और अब वो चाहते हैं कि कृष्ण बोलना शुरू करें। ठीक है, तो अब क्या है कि अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। दिस इज टाइम फॉर डिस्कशन 1।
क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गए, आपको फर्स्ट चैप्टर में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? एंड इफ़ यू आर गुड टू गो यू कैन गिव मी अ थम्स अप। ओके, वेरी गुड। तो सिंपली इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी तक क्या हुआ है ना, तो अभी तक हमने ये समझा है कि वी आर लाइक अर्जुन। वी आर नॉट द ग्रेट डिवोटी लाइक अर्जुन, बट स्टिल वी आर कन्फ्यूज्ड इन आवर लाइफ एंड वी नीड गाइडेंस। एंड नाउ अब हमें पता चलेगा कि भगवान, मतलब अब हमें, अभी तक हमें ये पता चला है कि हमें ना विदाउट नॉलेज हम कैसे परेशान रहते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है ना, वो अर्जुन का विषाद योगी कहलाता है, कि वो कितने दुखी हो जाते हैं सोच सोच के कि युद्ध कैसे करेंगे एंड एवरीथिंग। वो बहुत परेशान हो जाते हैं। नाउ भगवान कैसे उनकी परेशानी को अपने ज्ञान से दूर करेंगे ना, वो ज्ञान दे करके, वो हम देखेंगे सेकंड चैप्टर में, अध्याय 2। लेट्स स्टार्ट। हरे कृष्ण। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमदिं मिन्दं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। नाउ यहाँ पे एक दो चीज़ें हमें जाननी है कि उन्होंने मधुसूदन क्यों कहा, भगवान को मधुसूदन कह के क्यों संबोधित किया। तो भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण हैं। अनटिल वी डोंट नो कि हम कौन हैं, तब तक ये बॉडीली डिस्ट्रेस होते हैं, रोना एंड एवरीथिंग। क्योंकि क्यों रोना है जब आत्मा ना कट सकती है, ना मर सकती है, ना ट्रैप हो सकती है? वाई आर यू क्राइंग फॉर दिस टेम्परेरी बॉडी ओनली। तो भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब क्या है? असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। जैसे कोई डूब रहा है ना, तो डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता है। अगर कोई मर रहा है एंड यू आर थिंकिंग टू प्रोटेक्ट द क्लोथ्स ऑफ द पर्सन, जल्दी से अपने कपड़े दे दो उनको बचा लूँ, वो तो बेचारा डूब जाएगा ना। तो एक्चुअली ये जो बॉडी है, बॉडी सोल के क्लोथ्स हैं, और अंदर जो असली आय है, मैं जब हम बोलते हैं तो जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में कौन है? सोल है। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। भगवान क्या कर सकते हैं? हर तरह के अज्ञान को दूर कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या दिया है? भगवत गीता का नॉलेज प्रोवाइड किया है अर्जुन को। नौ श्री भगवान उवाच कुत्स्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गे मकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की ही नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। श्री कृष्ण परम भगवान है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। उनकी ना स्टार्टिंग है ना उनकी एंडिंग है। वो हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, और इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है: ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है: वदन्ति तत्त्वविदस्त्वं यज्ञानं द्वयं ब्रहोति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। अब भगवान जो है वो एक संस्कृत शब्द है,
भगवान सब शब्द को अगर हम समझें कि भगवान का क्या मतलब है, तो भगवान की व्याख्या व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, ऑल वेल्थ, समस्त शक्ति, ऑल पावर, समस्त यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम भगवान कहलाता है। तो कृष्णा इज फुल ऑफ नॉलेज, पावर एंड त्याग। भगवान हर तरह से कंप्लीट है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई सधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। कोई भी ये चीज़ क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पास सारा धन है, सारी शक्तियाँ हैं। ओनली भगवान इज भगवान, भगवान के अलावा कोई नहीं है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान हैं। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु श्री कृष्ण परम हैं क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ये ब्रह्म संहिता के 4th चैप्टर का 2nd श्लोक है। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेक अनेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। नाउ थिंक ऑफ एनी डेमीगॉड, कोई भी देवी देवताओं की आप बात करो, एवरीवन इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। सबकी शक्तियाँ इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। आई डोंट नो इफ आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी ऑलरेडी और नॉट, लेकिन भगवान, आपको पता है एक बार देवता सारे, मतलब दिस इज अ स्मॉल स्टोरी टाइम, जिससे आप लोग बोर नहीं हो जाओ। आई नो कि आप सब बहुत अटेंटिवली सुनते हो, स्टिल मेरी कोशिश ये रहती है कि है ना लेक्चर हमेशा अच्छे से अच्छा हो। तो एक बार क्या होता है, सारे जो देवता होते हैं वो असुरों को पराजय करके जीत का जश्न मना रहे होते हैं इंद्रलोक में। और इंद्र और सभी जितने भी देवता होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर पार्टी कर रहे हैं विदाउट इवन थिंकिंग, विदाउट इवन रिमेंबरिंग गॉड। उनके अंदर मैं आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि हमने विजय ली है। दे फॉरगॉट कि भगवान ही सारी शक्तियों को प्रवाह कर रहे हैं उनके अंदर, उनसे ही सारी शक्तियाँ आ रही है। वो क्या सोचते हैं कि हम जीत गए। तो भगवान क्या करते हैं ना, एक ब्राह्मण के रूप में वहाँ इंद्रलोक में आते हैं और देखते हैं कि ठीक है, लेट्स टीच यू ऑल अ लेक्चर, है ना, आपको एक लेक्चर देते हैं सभी को हम। एक सेकेंड रुकना, लो मौसी यहाँ से चल जाओ, है ना, क्लास चल रही है। और जे तू भी चले ही जाना, तू आया क्यों अभी बीच में, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ मैं। और आवाज़ भी हो रही है झाड़ू की, इनकी डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है। 2 मिनट की बात है, चल जा। अब क्या होता है, जब भगवान और ब्राह्मण के स्वरूप में आते हैं तो वहाँ जाके बैठ जाते हैं और इंद्र कहते हैं कि जाओ पता करो कि ये कौन है। तो पहले पवन देव को भेजते हैं। पवन देव जाते हैं, उनसे पूछते हैं ब्राह्मण देव आप कौन है, बताइए, आपका परिचय दीजिए, क्योंकि इंद्र ने मुझे भेजा है आपका परिचय लेने के लिए। तो वो अपना परिचय ना दे करके कहते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए पहले। तो पवन देव कहते हैं कि मैं पवन देव हूँ, सारी हवा मेरे कंट्रोल में है और मैं एक फूंक से पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता हूँ। तो देख रहे हो आप कितनी एरोगेंस झलक रही है पूरे वाक्य में, क्योंकि सारे देवता है ना भूल जाते हैं कि ये क्या, भगवान को भूल करके खुद में ही वो करने लग जाते हैं एंजॉय। फिर क्या होता है, वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो एक तिनका लेते हैं, तिनके को रख देते हैं, वो कहते हैं इस तिनके को उड़ा के दिखाओ, छोटा सा तिनका। पवन देव कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन पवन देव अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, उस तिनके को नहीं हिला पाते, पूरी एनर्जी पूरा एफर्ट्स डाल के भी उस तिनके को नहीं हिला पाते। तो वो कहते हैं कि मैं तो असमर्थ हूँ ये करने में, और जाके शर्मिंदा होकर अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। इंद्र कहते हैं क्या हुआ, बोलते हैं कि मैं उनका परिचय लेने में असमर्थ रहा। तो फिर वो भेज देते हैं अग्निदेव को। नाउ अग्निदेव ऑल्सो सेज कि मैं अग्निदेव हूँ, मैं
इतना प्रतापी हूँ, कुछ भी जला सकता हूँ, तो वो सेम उनको भी टास्क दे देते हैं कि ये एक छोटा सा तिनका है, इसको जला के दिखाओ। तो क्या होता है, अग्निदेव पूरा ट्राई करते हैं लेकिन उस तिनके को जला नहीं पाते। अग्निदेव भी सेम बिना परिचय लिए ब्राह्मण देव का जाके बैठ जाते हैं। अब क्या होता है, इंद्र खुद जाता है वहाँ पे देखने कि कौन आया है। तो इंद्र क्या है कि बहुत एरोगेंट हो जाते हैं उस मोमेंट पे, तो भगवान उनसे मिलना ही नहीं चाहते, भगवान डिसअपेयर हो जाते हैं। और वहाँ पर दुर्गा आ जाती है, माँ दुर्गा आती हैं और कहती हैं कि इंद्र को डांट के जाती हैं कि भगवान आपसे बात ही नहीं करना चाहते, इसलिए वो चले गए। एंड आई एम हियर टू टेल यू कि भगवान कौन है। आपकी सारी एनर्जी, सारी शक्तियाँ, आप में जितने भी पावर्स हैं, आप खुद भगवान से ही आए हो, भगवान के ही अंश हो। तो भगवान को भूल के इस तरह से खुद में ही सेंस ग्रेटिफिकेशन करना इज़ नॉट गुड। और फिर वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए, आज हम जो भी कर रहे हैं, जितनी भी हम पैसे कमा रहे हैं, जितनी भी हमारे अंदर एनर्जी है, सब कुछ भगवान से आ रही है। तो वी शुड थिंक ऑफ भगवान, है ना। तो देन वी आर कनेक्टेड टू भगवान। नहीं तो फिर क्या होगा, हम हमारे अहंकार में इतना चल जाएंगे कि हम सोचेंगे कि हम ही सब कुछ हैं। तो चलो लेट्स कंटिन्यू। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत में ब्रह्म स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधनों से मुक्त का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के में सहायक बनता है, ना ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपनी स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। अब क्या है कि दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि क्षत्रिय होना मतलब लड़ना अपने राइट के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ना, क्योंकि उनसे उनका किंगडम छीना गया है, उनकी वाइफ को डिसऑनर किया गया है इन फ्रंट ऑफ द रॉयल कोर्ट। तो इट इज़ नाउ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो युद्ध करे, है ना, फॉर किंगडम, नॉट ओनली फॉर किंगडम बट फॉर धर्म, क्योंकि उनका धर्म है। अब क्या होता है कि भगवान वहाँ पर जब तक हैं तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब क्या है कि वो अपने धर्म से भाग रहे हैं। तो धर्म से इस तरह से भागने पर कृष्ण उनको, है ना, थोड़ा कटु वचन कहते हैं। जैसे हमारे गुरु होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं ना, हमें कई बार डांट देते हैं, तो वो डांट में अच्छाई छुपी हुई है, वो डांट के हमें सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। कलैभ्यम स्मगम पार्थ नैतत्वयुयुपपद्यते श्रुदम हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठ परंतप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। क्या कह रहे हैं भगवान, युद्ध के लिए खड़े हो, क्योंकि ये काय इस तरह से, है ना, इतने सॉफ्ट हार्टेड होकर के जिन लोगों ने गलत किया है उनको माफ़ कर देना भी ठीक नहीं है। अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी तथा कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं।
अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। नाउ क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, ये जो वर्णाश्रम है ना, ये भगवान के ही बनाया हुआ है। और भगवान खुद कहते हैं कि ये मेरा बनाया हुआ सिस्टम है, क्योंकि ये बहुत परफेक्ट सिस्टम है अगर हम देखें तो। क्योंकि इससे क्या होता है ना, पूरे अर्थ पे एक बैलेंस रहता है। लेकिन आज के टाइम में हम देखें तो कोई क्षत्रिय कोई लड़ता नहीं है, कोई किंगडम नहीं रखता है ना। तो आज के टाइम पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब आपकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको धर्म पूर्वक करना इज़ योर ड्यूटी। कि हम करप्शन से दूर रहें, है ना, हम हमारे स्वार्थ के लिए गलत तरह से पैसे नहीं कमाएं। बोलते ना कि कोई पुलिस वाला होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी फॉर्च्यूनर खरीद ली, घर बना लिया, लोग बोलते हैं ये 2 नंबर की कमाई से बनाया हुआ है। तो ये 2 नंबर का काम नहीं करना है हमें। हमें 1 नंबर का काम करके, मतलब सही तरीके से पैसे कमा के सही तरह से जीवन जीना है, साथ में भगवान को याद करना है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ इन दिस कलियुग। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। जब साथ में स्वयं भगवान है, आप खुद सोचो, साथ में स्वयं भगवान खड़े हैं, अब कोई दुख बचता है लाइफ में? कोई दुख नहीं है। लेकिन अर्जुन क्या है, अभी अपने मन से चल रहे हैं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं। कि मतलब क्योंकि उनको बुरा लग रहा है ना युद्ध लड़ने में, तो अपने धर्म से दूर जा रहे हैं। और वो क्या है, धर्म से दूर जाने के लिए अलग अलग वो दे रहे हैं बहाने कि ऐसा है वैसा है। लेकिन वो एक्चुअली बहाने नहीं, वो उनका मन ऐसा है भगवान के भक्त होने के कारण, तो इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा पर का परित्याग कर देना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, युद्ध के लिए खड़े हो। अब अर्जुन क्या कहते हैं, कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। मधुसूदन भगवान को इसलिए कहा है क्योंकि भगवान ने मधुसूदन नाम के राक्षस को मारा था। अब कृष्ण क्या चाहते हैं, वो अर्जुन ये चाहते हैं कि जो भगवान ने जैसे मधु नाम के राक्षस को मारा था, वैसे ही अर्जुन के अज्ञान रूपी राक्षस को भी वो मार के उनको ज्ञान प्रदान करें। इशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंतु, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊं। तो भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सामान्य व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों के वाग्युद्ध भी नहीं किया जाए। जहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। जैसे हमारे टीचर्स हमें डांट देते हैं, हम उनको उल्टा थोड़ी डांटते हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। तो सिमिलरली जो गुरु होते हैं वो पूजनीय होते हैं, क्योंकि वो आपको लाइफ कैसे जीनी है वो सिखाते हैं, है ना। जो सोल है वो भगवान की है, और जो शरीर है वो हमारे माता पिता का दिया हुआ है। तो माता पिता भी पूजनीय है सिमिलरली, क्योंकि गुरुदेव हमें कैसे इस जीवन में, इस बॉडी में लाइफ गुजारनी है ये सिखाते हैं। तो गुरु भी पूजनीय है, तो उन पर उलट कभी भी हमें आक्रमण नहीं करना चाहिए, उनसे कभी भी हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। भले ही वो हमें डांट दे, हम चुपचाप सुन लें। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है कृष्ण, आप कह तो रहे हो कि मैं लड़ लूँ इस युद्ध में, उन पर आक्रमण करूँ, लेकिन आप खुद बताओ, वो मेरे गुरु हैं, मेरे माता पिता स्वरूप हैं। तो
मैं उन पर अगर आक्रमण करूँगा तो ये क्या गलत नहीं है? गुरून् हत्वा हि महानुभवान् श्रेयो भुक्तो भक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनेहैव भंजीय भोगानुरुद्ध। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु मैं तो है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। भले ही मैं उनको मार लूँ आज के टाइम पे किंगडम के लिए और सारी वेल्थ के लिए, लेकिन युद्ध के बाद जब मेरे पास किंगडम होगा, सारी वेल्थ होगी ना, वो उनके रक्त से सनी भी होगी। ऐसा वो कह रहे हैं कि वो तो गलत कर रहे हैं, मतलब ऐसा अपन मान लेते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। फॉर किंगडम दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस महाभारत वॉर, लेकिन हम किंगडम के लिए क्यों करें ऐसा? वो गुरुजन हैं और गुरुजन गुरुजन ही रहेंगे, उनका वध वध ही रहेगा और वो गलत ही रहेगा अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ अर्जुन। उसके बाद कहते हैं कि न चैद्विद्म कतारनोग्रियो यद्वा जयम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जितना या उनके द्वारा जीते जाना, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, तो अब ये क्या है, उनके कंफ्यूज स्टेट है कि वो युद्ध करे या ना करे, क्योंकि कृष्ण भी कह रहे हैं युद्ध करो और उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि युद्ध करके आखिर बेनिफिट क्या मिलेगा। वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो मैं भीख मांग के रह लूँ, मैं भीख मांग के कुछ कुछ खा लूँ, लेकिन फिर क्या होगा? क्षत्रिय धर्म का नाश होगा। क्षत्रिय धर्म क्या कहता है? अ क्षत्रिय शुड हैव अ किंगडम एंड विद किंगडम उन्हें अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए, ठीक है, और प्रजा के हित के लिए लड़ना चाहिए। तो क्षत्रिय धर्म का नाश तभी हो गया जब एक क्षत्रिय के पास किंगडम ही ना हो। और भीख मांग के खाने का क्या मतलब? फिर आप किस काम के क्षत्रिय हुए? अर्जुन फिर क्या होता है, तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि अगर हमने मार दिया सबको तो उनके बिना रहना भी कठिन है, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं हमारी लाइफ में हम परिवार के लिए ही तो करते हैं। अगर हमने परिवार को ही मार दिया तो अब किसके लिए हम कुछ करें? ठीक है, उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। बहुत सारे टेक अवे हैं यहाँ से, केवल इस एक श्लोक से इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है कि अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो उनको पहले क्या होना चाहिए? अपने इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या कुछ नहीं करते। हम सोचते हैं यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, इस क्लब में चल जाएं, यार ये क्लब अच्छा नहीं है, वहाँ पे इतनी सुंदर लड़की नहीं थी, यहाँ पे सुंदर लड़कियाँ आती है। और लोग है ना पूरे टाइम अपने इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए पागल रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति कभी भी
एक चित्त मन से है ना इस ज्ञान को समझ नहीं सकता है। तो जो कोई भी भगवत ज्ञान सुनता है, एक्सेप्ट करने के लिए बिफोर दैट इंद्रियों को कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अर्जुन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है भगवान के डिवोटी का, क्योंकि वो राज्य की इच्छा नहीं रखते। वो क्या कहते हैं कि मैं ना भीख मांग के जीवन व्यापन कर लूँगा, इस तरह से इनको मारने से अच्छा मैं जो पाप लूँगा और इनको मार के जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनको अवॉइड करके मैं भीख मांग के ज़िंदगी रह लूँगा। लेट देम एन्जॉय द किंगडम एंड ऑल द वेल्थ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पश्चामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ श्रेयस्यानिश्चिन्त ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। नेक्स्ट श्लोक में, इस श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं कि अब आप मेरे दोस्त, मेरे सारथी नहीं हो, अब आप मेरे लिए मेरे गुरु हो। अब आप मुझे उपदेश देना शुरू करो और मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या परफेक्ट है, मैं वही फॉलो करूँगा जो आप कहोगे एज इट इज़। तो ये अर्जुन बहुत परफेक्ट डिवोटी हैं भगवान के। जैसा वो कहते हैं ना वैसा वैसा वो स्वीकार कर लेते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब हमारी लाइफ में देखो, हमें है ना इतना आदी हो गए हैं, इतने हैबिचुअल हो गए हैं ऐसे जीने के कि हमारी लाइफ में कितने भी डिस्ट्रेस आते हैं हम क्या सोचते हैं कि यही लाइफ है, कभी खुशी कभी गम। क्यों गम, ये हम पूछते नहीं कि आखिर मुझे क्यों दुखी होना पड़ रहा है, क्यों मुझे कभी डिप्रेशन फेस करना पड़ रहा है, कभी इंसोम्निया, कभी रोना पड़ रहा है, कभी किसी के जाने का दुख, कभी किसी के आने का दुख। ये दुख क्यों है मेरी लाइफ में, ये कोई नहीं पूछता, क्योंकि हम बहुत हैबिचुअल हो गए हैं। तो पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशन दे सके। हमारी लाइफ में कई सारे ऐसे मोमेंट होते हैं ना, मैं ये करूँ या वो करूँ, तब हमें एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। नाउ कृष्णा इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ मेंटोर ऑफ अर्जुन। और फिर क्या होगा, वो अर्जुन को जो जो कहेंगे अर्जुन उसको सुनते रहेंगे। आने वाली कॉन्वर्जेशन में कृष्ण अर्जुन को सब कुछ बताएंगे, नॉट ओनली कुरुक्षेत्र, महाभारत, धृतराष्ट्र के अधर्मी पुत्र, एवरीथिंग है ना आने वाले चैप्टर्स में। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है, वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। एक्चुअल समस्या क्या है, एक्चुअल समस्या है कि क्यों मुझे मरना पड़ रहा है, क्यों मुझे दोबारा एक बॉडी एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। दिस इज़ एक्चुअल प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम थोड़ी है कि अरे यार आज खाने में रसमलाई नहीं है, समझ रहे हो। तो जितने भी भौतिक प्रॉब्लम्स है ना, दे आर नॉट एक्चुअली द प्रॉब्लम्स, अगर हम बहुत सही से समझें तो। नहीं प्रश्यामि ममाप्नुदायच्छोकुमच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नमृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटन राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। वो क्या कह रहे हैं कि मैं ना भले लड़ लूँ, ये राज्य प्राप्त हो जाए, लेकिन ये दुख दूर नहीं होगा। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियम पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही है। भले ही
अर्जुन अभी वॉर को छोड़ के चला जाए, भीख मांग के जीवन यापन कर ले, पर अर्जुन विल नॉट बी हैप्पी। अर्जुन को सुख नहीं मिलेगा, इस दुख में वो हमेशा ही रहेगा कि मेरी वाइफ को डिसऑनर किया गया, मेरा किंगडम नहीं है, नाउ आई कैन नॉट परस्यू माई क्षत्रिय धर्म बिकॉज आई डू नॉट हैव अ किंगडम, और अपने एवरीथिंग, सारी चीज़ें। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। जैसे हम अगर सीख लें एटम क्या होता है, हम सीख लें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब सीख लें, स्टिल जो हमारी लाइफ का पर्पज़ है ना, उसको सॉल्व करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत होती है, उसके लिए एक आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत होती है। नाउ कृष्णा इज एक्टिंग लाइक अ आध्यात्मिक गुरु फॉर अर्जुन। यदि कोई इनमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु। तो गुरु के बिना, इसलिए है ना, जैसे गुरु हैं श्रीला प्रभुपाद, प्रेमानंद जी महाराज, और आप जिन भी किन्हीं को गुरु मानते हो, एक गुरु के बिना स्पिरिचुअल लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। वो एक गुरु की आवश्यकता है आपको, तभी आपको पता चलेगा कि कृष्ण कौन है, आपको पता चलेगा कि हम कौन हैं, हमारा क्या अस्तित्व है, इस बॉडी के बियॉन्ड हम कुछ हैं भी या नहीं। तो ये सब कुछ बताने वाला आपकी लाइफ में कोई ना कोई गुरु तो होता है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भवित होता है, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है, और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्णात्वेता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। अब ये कास्ट, जो कास्ट सिस्टम है ना, ये नहीं मैटर करता। अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस है खुद, वो ही गुरु बन सकता है। अगर मतलब गुरु हमेशा इनफॉलेबल होते हैं, गुरु के चरित्र पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता कि ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, क्योंकि गुरु कभी भी कुछ गलत नहीं करते। गुरु जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं ना कि अब वो माया के चपेटे में नहीं आ सकते, वो गुरु होते हैं, और वही प्रामाणिक गुरु होते हैं। जैसे अब गुरु क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कस करने का, क्योंकि आज के टाइम में अपन जानते हैं कि लोग सोचते हैं बाबा जी बन जाओ, आपके दरबार में 25-30 भक्त आएंगे, उनसे पैसा लूटो, तो पाखंड इज ऑल्सो देयर। तो हमें ये समझना होगा पाखंड क्या हो रहा है और एक्चुअल में नॉलेज कहाँ मिल रही है। तो वो भी हमें आगे कृष्ण बताएंगे भगवत गीता में। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, मतलब वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, जो मटेरियल नॉलेज होती है कि कैसे हम किसी का इलाज करें, मेडिकल नॉलेज एंड एवरीथिंग, कि बिल्डिंग कैसे खड़ी करें, इंजीनियरिंग है ना, केमिस्ट्री की नॉलेज हो, स्टिल निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। अगर किसी को कृष्ण की पूरी नॉलेज है ना, तो वो प्रामाणिक गुरु कहलाते हैं। ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है। फिर संजय कहते हैं, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। ऐसा होता है ना कि एक जिद्दी बच्चे को कुछ भी समझा लो, वो लास्ट में बोलता है नहीं नहीं मेरे को इंजेक्शन नहीं लगवाना, मतलब पूरा समझा दिया, स्टिल अभी भी कन्फ्यूजन है, कहीं ना कहीं उन्हें नहीं पता कि भाई ये इंजेक्शन ज़रूरी है, कि अभी युद्ध करना इज़ योर धर्म, अभी नहीं समझ आया है। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसनीव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ये संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अर्जुन तो रो रहे हैं ना, कृष्ण हंसते हुए मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं, ये हमें अगले श्लोक में पता चलेगा। लेकिन इससे पहले हम
यहाँ पर भगवान को गुड़ाकेश कहा गया है, उसके बारे में जानते हैं कि गुड़ाकेश क्यों कहा गया है। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। अर्जुन ने खुद की इच्छा से श्री कृष्ण को गुरु मान लिया था। फिर उसके बाद क्या होता है, कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। कृष्ण तो हमेशा खुश रहते हैं। वो बोलते हैं, वो खुशी खुशी से क्या बोलते हैं वो हमें अगले श्लोक में पता चलेगा, लेकिन वो है ना मुस्कुराने लग जाते हैं। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र, प्रेमी बनकर स्वीकार करते हैं। अब हम क्या है कि भगवान तो एक ही है, लेकिन डिवोटीज बहुत सारे हैं, और जो कोई शुद्ध भगवान का भक्त होता है वो अगर चाहे कि भगवान मेरे पुत्र रूप में आए, भगवान मेरे प्रेमी रूप में आए, तो भगवान उस रूप में स्वीकार कर लेते हैं, भगवान उस रूप को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे भगवान अर्जुन के सारथी रूप को भी स्वीकार करते हैं। सारथी कौन होता है? रथ में जो बैठा है उसका सर्वेंट होता है। तो भगवान बिकम्स द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। एक सर्वेंट के सर्वेंट बनना भी स्वीकार करते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि वो भक्त वात्सल्य भगवान हमारे श्री कृष्ण है। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। हमारे इस क्लास में गौरव इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं, उनको हम अलाउ कर देते हैं। हरे कृष्णा गौरव। हरे कृष्णा प्रभु जी। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो कृष्ण क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं सीरियसली बात करना, क्योंकि अब दो दोस्तों के बीच में बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है गुरु शिष्य की। तो ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अब इस गुरु शिष्य की कॉन्वर्जेशन से हमें भी लाभ मिल रहा है। कैसे? क्योंकि हम वही तो पढ़ रहे हैं, हमें इसी से तो बेनिफिट मिल रहा है। तो अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। ठीक है? तो हर कोई आपका शत्रु हो, मित्र हो, भाई बहन बेटा, एवरीवन शुड लिसन टू दिस भगवत गीता की नॉलेज। श्री भगवान उवाच अशोश्चानन्वशोश्चस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुनगतासुश्चं नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षता मूर्ख कहकर डांटा, क्योंकि गुरु है ना, गुरु की डांट हमारे लिए बहुत बेनिफिट होती है, बहुत बेनिफिशियल होती है। गुरु की डांट पड़ते ही हम सीधे रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। गुरु हमसे ज़्यादा प्यार से बात करें ना तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। गुरु के एक दो फटकार पड़े तब जाके हम सुधरते हैं। तो उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बात कर रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होते हैं, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। जिस तरह से तुम शोक कर रहे हो ऐसे शोक नहीं करता विद्वान व्यक्ति। अगले अध्याय से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों से नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलनी चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जनता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता।
नाउ इफ यू लुक टू द डिवोटीज ऑफ भगवान, ऑल आर वेरी ब्लेस। तो हम ये कह रहे थे कि है ना, जो भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं उनको इस चीज़ का शौक नहीं होता, बॉडीली लेवल का, कोई भी बॉडीली लेवल का छोड़ो, कोई शौक नहीं होता सिवाय इसके अपनी आत्मा के, कि हम मतलब शौक भी नहीं होता है वो एक्चुअल में, है ना, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें ह्यूमन बॉडी मिली है तो हम सारे वो काम करें जो हमें भगवान से जोड़ें। ठीक है, अब हमारे पास 2 श्लोक और हैं। न त्वे बाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाब्दिपा न चैव न भविष्याम सर्ववयमत परमः। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान इज टॉकिंग अबाउट क्या? सोल। जो राजा है वो भी था, अर्जुन तुम भी थे, मैं भी हमेशा से हूँ, क्योंकि तुम सब मेरा अंश हो तो तुम भी मेरी तरह हमेशा से हो और हमेशा रहोगे। कहते हैं ना कि आत्मा तो अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है, तो दैट इज़ ट्रुथ, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। तो फिर शोक किस बात का है? कौन सी हानि हो रही है? तो इस तरह से सोच के तुम अपने धर्म से विमुख मत हो, अपने धर्म से अपोजिट मत सोचने लग जाओ, क्योंकि एक्चुअल में तो तुम हमेशा से हो। इस बॉडी में तुम इन कर्तव्यों का पालन इस लाइफ में कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी पास्ट लाइफ भी थी और तुम्हारी फ्यूचर लाइफ भी होगी, है ना। तुम्हारी सोल फिर से ट्रांसमाइग्रेट करके किसी दूसरी बॉडी में जाएगी। एंड अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्तिर्धीरस्त्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। अब है ना, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर हम देखें ध्यान से, तो मैं इतना सा जब था, मैं छोटा सा था बेबी एकदम, उससे मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, टीन एज लाइफ आई, टीन एज लाइफ से फिर एडल्ट लाइफ आ गई, बाद में ओल्ड एज लाइफ भी आएगी, है ना। तो कॉन्टिन्यूसली मेरी बॉडी में तो चेंजेस हो ही रहे ना। मतलब अगर अगर इस मोमेंट पे यहाँ पे मैं बैठा हूँ, अंदर मेरी मम्मी बैठी, यहाँ पर अगर मैं छोटा वाला मैं बैठ जाऊँ, जो मैं छोटा था, एकदम छोटा बेबी था, वो बैठ जाऊँ, तो मैं तो एकदम डिफरेंट लगूंगा ना। क्यों? क्योंकि बॉडी तो चेंज हो गई ना काफ़ी ज़्यादा, ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज हुई है, तो हम क्या रियलाइज़ नहीं करते कि यार एकदम सडन चेंज नहीं आता। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ना, तो एट द टाइम ऑफ डेथ सोल ट्रांस माइग्रेट करके किसी दूसरी बॉडी को एक्सेप्ट करती है। उस बॉडी में सेम सोल है, जो वो सोल थी वही सोल है, लेकिन अब हम उसको वैसे थोड़ी ट्रीट करेंगे जैसे हम पहले तुषार को ट्रीट करते थे। अब वो तुषार अगर एक गाय में चला गया तो हम गाय को गाय की तरह ट्रीट करेंगे। तो क्योंकि ये क्या है, देहात्म बुद्धि के कारण हम सोचते हैं कि वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, हालांकि हम जानते तो कुछ है नहीं। हमारी नॉलेज में हम सोल को नहीं जान सकते, ना उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन सोल है ना। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वृद्धावस्था में जैसे हम धीरे धीरे हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं ना, जैसे सोल अलग अलग बॉडी को एक्सेप्ट ही तो कर रही है, एक छोटे बेबी की बॉडी, फिर बड़े इंसान की बॉडी, और सोल की कॉन्शियसनेस कैसी हो जाती है, उस बॉडी के अकॉर्डिंग हो जाती है। वैसे ही एट द टाइम ऑफ डेथ ऑल्सो बॉडी क्या करती है, दूसरी बॉडी को एक्सेप्ट कर लेती है। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को जनवरी फरवरी के महीने में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। जैसे अभी देखो, ये हमारे लिए बहुत परफेक्ट आ गया, अभी ये लास्ट श्लोक है और ये बहुत परफेक्ट आ गया कि अभी सर्दियाँ आ गई तो बहुत से लोग मंगला ब्रह्म मुहूर्त में उठना रोक देते हैं। वैसे पूरी गर्मियाँ 3:30-4 बजे उठते हैं, और फिर जैसे ही सर्दियाँ आती है वो क्या करते हैं, लेट उठने लग जाते हैं ना,
कि 7 बजे तक उठ जाओ, क्योंकि रज़ाई में बहुत कोज़ी हो जाता है, अपन आराम से सोते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। जनवरी फरवरी के टाइम में भी क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी स्नान करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाले हैं वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। क्योंकि हम जानेंगे इस चीज़ को भी, क्योंकि मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज में बताया था ना कि आज हम है ना डिस्कस करेंगे कि वैसे तो टाइम ऊपर हो गया है क्लास का और संडे है, हमें भी वैसे कहीं जाना है, लेकिन बहुत क्विक डिस्कशन होगा, ठीक है। और उसको हमें ना कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, अगर ज़्यादा लंबा होगा तो। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में भी, मई जून के महीनों में भी भोजन पकाने में हिचकती नहीं है। जैसे हमारी माँ होती है, वो जून जुलाई में एकदम पसीना आने लग जाता है रोटी बेलते बेलते, क्योंकि किचन में पंखे वंखे होते हैं नहीं, फिर भी वो क्या करती है, अपने धर्म का पालन करती है। इसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, ये जो भौतिक जितनी भी हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ आती है ना, उनको सहन करना सीखना चाहिए और हमारे धर्म का पालन करना चाहिए, ठीक है। अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। अब उसका कर्तव्य है, क्योंकि उसका धर्म है, तो अब वो विमुख नहीं हो सकता युद्ध से, क्योंकि अब तो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे भाग सकते हो ये सोच करके कि किसको मारना पड़ रहा है। अब किसी को भी मारना पड़े, धर्म तो धर्म है ना। और जो अधर्म का साथ देते हैं वो भी अधर्मी होते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। नाउ हमारे पास एक डिस्कशन आता है कि व्हाट इज ब्रह्म मुहूर्त। आप लोग बता सकते हो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? The timing in which we can connect with God, जो एक टाइमिंग होता है सुबह का, जो जिसमें मीन्स जो एक पॉजिटिव वाइब जो हमें मिलती है, वो यही इसी ब्रह्म मुहूर्त में मिलता है, जो जिसमें लोग मेडिटेशन भी